Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Which of the following statements are correct with respect to the cigarette and other tobacco products, prohibition of advertisement, and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution act 2003. तो इस एक्ट जो 2003 में आया था उसके लिए स्टेटमेंट देख रही हैं. करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सिगरेट इज प्रोहिबिटेड. बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. Tobacco products cannot be sold to a person below the age of 18 years. अगर आप 18 years के नहीं हैं तो आपको सोल्ड नहीं किया जाएगा, आपको उसके अबव होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. A fine up to 200 rupees can be imposed for smoking in public place. पब्लिक प्लेस पे अगर आप स्मोक करते हैं तो 200 रुपये से अबव आपको फाइन भरना पड़ता है. तो सारे के सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो द आंसर इज D 1 2 3. ओके. Next question. In which year the Modi government scrapped the Planning Commission of India? तो Planning Commission of India जिसको रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया था. और प्लानिंग कमीशन जो था वो 65 ईयर्स के लिए काम किया था और इसको रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के द्वारा. कब? 2014 में. स्पेसिफिक डेट है आपकी 13 अगस्त 2014 को ये किया गया था. ओके. Which type of body is the Competition Commission of India? Competition Commission of India जो है वो कौन सी टाइप की बॉडी है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इन्फोर्सिंग द कमीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट द इंडियन यूनियन. Which of the following articles contain provision to regulate the organization of subordinate courts? तो कौन सा आर्टिकल कंटेन करता है ये सारे प्रोविज़न जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं? तो ये है आपका आर्टिकल 233 से 237 तक. ओके. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में दिया हुआ है. ओके. Which of the following articles mention about the powers, privileges and immunities of एडवोकेट जनरल? तो एडवोकेट जनरल की पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ की बात की गई है. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 194 में दिया गया है. और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165, इनका मतलब जो पद है वो आर्टिकल 165 में दिया गया है. Which of the following statements are correct with respect to Attorney General of India? Attorney General of India के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. He has the right to audience in all courts in the territory of India. इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे इसको राइट है कि ये ऑडियंस बन सकता है. बिल्कुल ठीक है. He has the right to speak and to take part in the proceeding of both the houses of parliament. बिल्कुल इनके पास ये राइट होता है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. ही डज नॉट एंजॉय ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये नॉट नहीं होगा क्योंकि ये एंजॉय करते हैं ये प्रिविलेज. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है. इसमें करेक्ट इस ऑप्शन पूछ रहा है. सो द आंसर इज B 1 and 2. In which year election to the parliament were delinked from the election to the state assembly? तो पार्लियामेंट के इलेक्शन को स्टेट असेंबली के इलेक्शन से डीलिंक्ड किया गया. कब? 1971 में. आंसर इज C. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who acts as the district returning officer at the district level? तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के जैसा काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन? कलेक्टर. आंसर इज C. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A death sentence awarded by a session court or an additional session court should be confirmed by which of the following? तो डेथ सेंटेंस जिसको और क्या कहा जाता है? कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है इसको. ओके. कैपिटल पनिशमेंट इसको कहा जाता है. और अगर ये सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट के द्वारा अवॉर्ड किया जाता है तो इसको कंफर्म किया जाता है किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा. आंसर इज A.
being a non-member who among the following can participate in the proceedings of either house of parliament without having the voting right। तो कौन है इनमें से जो प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स जो चलती रहती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो ये हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के, और प्राइमरी लॉयर होते हैं इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, और इनके पास बोलने का अधिकार होता है प्रोसीडिंग्स में, बोथ हाउस लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट, मतलब प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं, और इनके पास बस वोट करने का अधिकार नहीं होता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.